हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री मतलब सतह रसायन अथवा पृष्ठ रसायन का अध्ययन करेंगे। ये आपको एनसीईआरटी के बुक में यूनिट 5 है सतह रसायन। ये यूनिट जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको ऑक्युपाइड करेंगे। ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये सतह रसायन पृष्ठ रसायन क्या होता है। तो सतह रसायन अथवा पृष्ठ रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें किसी ठोस अथवा द्रव पदार्थ के ऊपरी सतह के प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें ठोस अथवा द्रव पदार्थ के ऊपरी सतह की प्रकृति गुणों का हम अध्ययन करते हैं, उसको हम पृष्ठ रसायन के नाम से जानते हैं। इसमें एक एडजॉर्प्शन वर्ड होता है, अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। इसको हिंदी में हम लोग अधिशोषण बोलते हैं। अधिशोषण क्या है? अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस अथवा द्रव पदार्थ के बाहरी सतह पर कोई अन्य पदार्थ आकर एकत्र हो जाता है, तो उसको हम अधिशोषण के नाम से जानते हैं। मतलब किसी ठोस अथवा लिक्विड के, मेरे कहने का मतलब किसी सॉलिड अथवा लिक्विड के ऊपरी सतह पर किसी बाहरी पदार्थ का या अन्य पदार्थ का सांद्रण कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है तो उस घटना को या उस प्रक्रिया को हम लोग ये अधिशोषण के नाम से जानते हैं। इसे मेरे कहने का मतलब मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ है, इसके बाहर आकर कोई अन्य पदार्थ एकत्र होता है, ठीक है ना, अंदर प्रवेश नहीं करता है, सिर्फ बाहर आकर ही ये रुकते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग अधिशोषण के नाम से जानेंगे। मतलब ये सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट्स पर, अपर सरफेस पर आकर एकत्र होता है, अंदर प्रवेश नहीं करता है। इस घटना को ही हम लोग अधिशोषण के नाम से जानते हैं। जैसे ये सतह पर, फर्श पर ओस के बूंद का एकत्र हो जाना, निकेल की सतह पर इथिलीन गैस का एकत्र होना, ये सभी अधिशोषण के नाम से जाने जाएंगे। तो इसमें दो चीज होता है, एक जिसके सतह पर एकत्र होता है और एक बाहर से आता है। तो जो पदार्थ ये बाहर से आकर ये किसी ठोस अथवा लिक्विड के ये सतह पर आकर एकत्र होता है, उसको एडजॉर्बेट कहा जाता है। मतलब अधिशोषित पदार्थ कहेंगे। जो बाहर आकर एकत्र होता है, ये जो बाहर आकर रुक रहा है, इसको हम अधिशोषित पदार्थ के नाम से जानेंगे। और जिस ठोस अथवा द्रव पदार्थ के ऊपर आकर या जिस ठोस अथवा द्रव पदार्थ के ऊपरी सतह पर एकत्र होता है, उसको एडजॉर्बेंट मतलब अधिशोषक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। तो जिसके सतह पर एकत्र होगा उसको अधिशोषक कहेंगे, जो बाहर से आकर एकत्र होगा उसको अधिशोषित कहेंगे। और अधिशोषक के सतह पर अधिशोषित पदार्थ का एकत्र होना मतलब एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्बेट का एकत्र हो जाना अधिशोषण कहलाता है। तो इसमें 3 चीज है, एक अधिशोषण, दूसरा अधिशोषित पदार्थ, तीसरा अधिशोषक पदार्थ। तो जिस ठोस अथवा द्रव पदार्थ के ऊपरी सतह पर कोई अन्य पदार्थ आकर एकत्र होता है उसको अधिशोषक कहेंगे। जो पदार्थ बाहर से आकर अधिशोषक पर एकत्र होता है उसको अधिशोषित पदार्थ कहेंगे। और अधिशोषक पर अधिशोषित पदार्थ का एकत्र होना अधिशोषण कहलाएगा। मतलब अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस अथवा द्रव के सतह पर कोई अन्य पदार्थ एकत्र होता है।
जिस ठोस अथवा द्रव के ऊपरी सतह पर एकत्र होता है उसको अधिशोषक कहेंगे। जो बाहर से आकर एकत्र होते हैं, बाहर से आते हैं अधिशोषक पर एकत्र होते हैं, उसको अधिशोषित पदार्थ कहा जाएगा। एक इसी तरह का एक वर्ड है एब्जॉर्प्शन, ABSORPTI। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है अवशोषण। अवशोषण क्या है? अवशोषण और अधिशोषण दोनों एक ही तरह का वर्ड लगता है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। अधिशोषण में क्या होता है कि कोई बाहरी पदार्थ बाहर ही ठोस अथवा द्रव के सतह पर एकत्र नहीं होता है, वो अंदर तक प्रवेश कर जाता है, पूरे सतह में फैल जाता है, मतलब होल बॉडी में फैलता है। तो होल बॉडी में इस तरह से फैल जाए तो उसको हम अवशोषण कहेंगे। अगर सिर्फ बाहर रुकता है तो अधिशोषण कहेंगे, अंदर तक प्रवेश करता है तो अवशोषण कहेंगे। जैसे आपका स्पंज है, उसको आप पानी में डालिएगा तो पानी जो है पूरे स्पंज में फैल जाता है। कली चूना है, उसको पानी में रखिएगा तो पानी जो है से कली चूना के होल बॉडी में प्रवेश कर जाता है। तो मेरे कहने का मतलब अंदर तक प्रवेश करे वो अवशोषण कहलाएगा, सिर्फ बाहर आकर रुके उसको अधिशोषण कहेंगे। जो बाहर से आता है उसको अधिशोषित पदार्थ कहेंगे। जिसके ऊपर आकर रुकता है, ठहरता है, उसको अधिशोषक कहेंगे। तो हम 4 वर्ड का इसमें प्रयोग किया: अधिशोषण, अधिशोषक, अधिशोषित, अवशोषण। अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस अथवा द्रव के बाहरी सतह पर कोई अन्य पदार्थ आकर एकत्र होता है, उसको अधिशोषण कहेंगे। जिस ठोस अथवा द्रव के बाहरी सतह पर एकत्र होगा उसको अधिशोषक कहेंगे। जो बाहर से आएगा उसको अधिशोषित पदार्थ कहेंगे। और जिस प्रक्रिया में बाहरी पदार्थ अंदर तक फैल जाता है उसको हम अवशोषण के नाम से जानेंगे। तो अब इस सभी का हम एक एक करके डिफिनीशन नोट करेंगे। तो अब हम लोग इसका डिफिनीशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये सरफेस केमिस्ट्री सतह रसायन का डिफिनीशन। ये हम लोग लिखेंगे भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें किसी ठोस अथवा द्रव पदार्थ की ऊपरी सतह के प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसको सतह रसायन कहा जाता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस अथवा द्रव पदार्थ के ऊपरी सतह पर कोई अन्य पदार्थ आकर एकत्र होता है, उसको अधिशोषण कहा जाता है। जैसे निकेल की सतह पर इथिलीन का एकत्र होना अधिशोषण है। अब है ये एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट मतलब होता है अधिशोषित पदार्थ, मतलब वह बाहरी पदार्थ जो किसी ठोस अथवा द्रव के ऊपरी सतह पर एकत्र होता है, बाहर से आकर एकत्र होता है, उसको अधिशोषित पदार्थ कहा जाता है। जैसे इथिलीन जो निकेल की सतह पर एकत्र होता है, इसमें इथिलीन को अधिशोषित पदार्थ कहेंगे। और ये अब है एडजॉर्बेंट, मतलब अधिशोषक पदार्थ। तो जिस ठोस अथवा द्रव पदार्थ के ऊपरी सतह पर कोई अन्य पदार्थ एकत्र होता है उसको अधिशोषक पदार्थ कहा जाता है। जैसे निकेल की सतह जिस पर इथिलीन एकत्र होता है। तो ये हम लोग देखें सरफेस केमिस्ट्री का डिफिनीशन, एडजॉर्प्शन का, एडजॉर्बेट का और एडजॉर्बेंट का। तो फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें आप ये सॉलिड और लिक्विड के अपर सरफेस के प्रकृति मतलब नेचर एवं प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं, उसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और एब्जॉर्प्शन वह घटना है जिसमें कोई बाहरी पदार्थ किसी ठोस अथवा द्रव के ऊपरी सतह पर एकत्र होता है। एडजॉर्बेट जो पदार्थ बाहर से आकर किसी ठोस द्रव पर एकत्र होंगे, ठोस द्रव के ऊपरी सतह पर एकत्र होगा, उसको एडजॉर्बेट कहेंगे। और जिस ठोस अथवा द्रव के सतह पर कोई बाहरी पदार्थ एकत्र होता है उसको एडजॉर्बेंट कहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम